हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इन्फॉर्मेशनल वीडियो यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि जो मटेरियल्स होते हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम किस नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई मटेरियल शाइन करता है तो उसकी जो शाइनिंग प्रॉपर्टी है उसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहेंगे। और भी ऐसी काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब काफ़ी सारी ऐसी खासियत जो भी मटीरियल्स में होती है तो उसे हम किस नाम से बुलाएंगे साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि शाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड, डायमंड एटसेट्रा। तो उनकी जो शाइनिंग की प्रॉपर्टी होती है उन्हें हम लस्टर कहते हैं। और जो मटेरियल शाइन नहीं करते उनकी जो नॉन शाइनिंग की प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो शाइन नहीं करते, तो उन्हें हम नॉन लस्टर प्रॉपर्टी कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। और जिनमें लस्टर प्रॉपर्टी होती है उन्हें हम लस्टरस मटेरियल्स कहते हैं, और जिनमें नॉन लस्टर की प्रॉपर्टी होती है उन्हें हम नॉन लस्टरस मटेरियल्स कहते हैं। और अब हम पढ़ेंगे हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बारे में। जैसे ये तो आपको पता ही होगा कि कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं और कुछ सॉफ्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन और स्पॉन्ज सॉफ्ट होते हैं, और आयरन, एल्यूमिनियम जो फॉयल होता है वो तो सॉफ्ट होता है, लेकिन जो अलग टाइप के एल्यूमिनियम होते हैं जो कि हार्ड होते हैं वो हार्डनेस की कैटेगरी में आते हैं। और जो स्पॉन्ज और कॉटन होते हैं वो सॉफ्टनेस की कैटेगरी में आते हैं। और अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग टेक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल सिल्क का जो टेक्सचर होता है वो स्मूथ होता है, वुड का टेक्सचर रफ़ होता है। तो ऐसे ही अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग टेक्सचर होता है। तो अब हम पढ़ेंगे हम सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल प्रॉपर्टी के बारे में। जो मटेरियल्स वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, मतलब घुल जाते हैं, उन्हें हम सॉल्यूबल मटेरियल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप चीनी को पानी के अंदर घोलने की कोशिश करेंगे तो वो घुल जाएगा, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, जो शुगर है वो सॉल्यूबल मटेरियल है क्योंकि वो पानी के अंदर घुल जाती है। और कुछ मटेरियल्स इनसॉल्यूबल होते हैं, फॉर एग्जांपल सैंड पानी के अंदर नहीं घुलेगा, उसे हम इनसॉल्यूबल मटेरियल कहते हैं। जो मटेरियल्स पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं उन्हें हम सॉल्यूबल कहते हैं, और जो नहीं हो पाते डिज़ोल्व उन्हें हम इनसॉल्यूबल कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है ट्रांसपेरेंट। कुछ मटेरियल्स ट्रांसपेरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई मटेरियल ऐसा होता है जिसके आर पार आप बिल्कुल आर पार देख सकते हैं, तो उसे हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स की कैटेगरी में कंसीडर करेंगे। और उसके आर पार हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि जो लाइट होती है वो उसके आर पार पूरी तरीके से चली जाती है। हम किसी ऑब्जेक्ट को उसके आर पार देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, लाइट और ऑब्जेक्ट से डिसाइड होता है। अगर जो ऑब्जेक्ट होता है वो लाइट को अपने अंदर से पास करने के लिए अलाउ कर देता है तो वो लाइट उसके अंदर से पास हो जाती है और हमें सारा आर पार दिखता है एक ऑब्जेक्ट के। और कुछ ऑब्जेक्ट लाइट को अपने अंदर से पास होने की अलाउ नहीं करते, तो इसलिए हम उन्हें ओपेक मटेरियल्स कहते हैं जो कि लाइट को अलाउ नहीं करते अपने अंदर से पास होने के लिए। फॉर एग्जांपल वुड। तो जो मटेरियल्स के आर पार हम देख सकते हैं उन्हें हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, जिनके आर पार नहीं देख सकते उन्हें हम ओपेक कहते हैं। और एक और टाइप के मटेरियल्स होते हैं जिन्हें हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। जिन मटेरियल्स के आर पार तो हम देख सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं दिखता। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के आर पार हमें क्लियरली दिखता है, लेकिन ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स के आर पार हमें क्लियरली नहीं दिखता। और ये इसलिए होता है क्योंकि लाइट उनके अंदर से पास तो हो जाती है लेकिन पूरी तरीके से नहीं हो पाती। लाइट का कुछ पार्ट ही उसके अंदर से पास हो पाता है, इसलिए हमें क्लियरली नहीं दिखता, धुंधला धुंधला दिखता है। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर में हमने जाना कि अलग अलग मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टी होती है उन्हें हम किस किस नाम से बुलाएंगे। फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट एटसेट्रा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।